हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, रामायण की महागाथा में जब धर्म और अधर्म सामने आमने आए तो हर योद्धा में अपने पराक्रम की चरम सीमा दिखाई। रावण लंका का महाबली और अभिमानी राजा, जिसने देवी सीता का अपहरण कर समस्त मर्यादा को लांघा था, अब युद्ध भूमि में राम के वीरों के सामने खड़ा था। इस युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब वानरराज सुग्रीव ने रावण को ललकारा और दोनों के बीच हुआ एक अद्भुत, भयानक और ऐतिहासिक मल्ल युद्ध। ऐसा मल्ल युद्ध जिसने देवताओं तक को चौंका दिया, लंका की धरती को हिला दिया और वानर सेना के आत्मबल को एक नई ऊंचाई दी। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कथा को लास्ट तक जरूर सुनें, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बल की नहीं, धर्म, निष्ठा और न्याय की है। यह युद्ध केवल मांसपेशियों का नहीं, आत्मा की शक्ति का था। सुग्रीव न केवल अपने शौर्य का प्रमाण दिया बल्कि यह भी दिखा दिया कि राम के सेवक भी रावण जैसे राक्षस से भिड़ सकते हैं और उसे परास्त कर सकते हैं। इस कथा में जानिए कैसे हुआ यह भयानक युद्ध, कैसे रावण की 10 भुजाएं सुग्रीव की हर मिट्टी में हर एक मुट्ठी से कांपी और कैसे धर्म की विजय एक बार फिर सुनिश्चित हुई। लंका युद्ध अपने चरम पर था। राम और रावण के बीच होने वाली यह धर्म और अधर्म की लड़ाई केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं थी, बल्कि यह नीति, पराक्रम और आत्मबल की भी परीक्षा थी। इस भीषण युद्ध के एक चरण में ऐसा अवसर आया जब रावण और वानरराज सुग्रीव के बीच मल्लयुद्ध हुआ। एक ऐसा मल्लयुद्ध जिसने समस्त लंका को हिलाकर रख दिया। युद्ध का निमंत्रण हनुमान श्रीलंका विजय के बाद राम की वानर सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच चुकी थी। युद्ध आरंभ हो चुका था। विभीषण ने रावण के सारे राक्षसों की राजनीति राम को बता दी थी। अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान सभी योद्धा वीरता दिखा रहे थे। इस दौरान एक दिन युद्ध स्थल पर रावण ने ऊंचे स्वर में ललकारते हुए कहा, राम के बंदरों में कोई वीर है जो सामने आए। यह सुनते ही वानरराज सुग्रीव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने राम से अनुमति मांगी और बोले, प्रभु, मुझे रावण से मल्लयुद्ध की अनुमति दे दो। मैं उसके अभिमान को चूर कर दूंगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, तुम बलवान और नीतिज्ञ हो। रावण से युद्ध तुम्हारे लिए उचित है। जाओ और धर्म की रक्षा करो। मल्लयुद्ध का आरंभ। सुग्रीव ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। वह विशाल काय वानर योद्धा जिनकी गदा से पर्वत कांपते थे। रावण भी रथ से कूद पड़ा, क्योंकि उसने सुना था कि सुग्रीव एक शक्तिशाली योद्धा है। दोनों योद्धा आमने सामने खड़े थे, एक तरफ वानरों की राजा, दूसरे तरफ लंका का अधिपति। सुग्रीव बोला, हे रावण, आज तेरे गर्व का अंत होगा। तूने सीता माता का अपहरण किया, अब तुझे दंड मिलेगा। रावण गरजा, सुग्रीव, तू राम का सेवक है, तेरा स्थान मेरे पांवों तले है, पर मैं तुझे अपने हाथों से मसलूंगा। यह कहते ही दोनों योद्धा भिड़ गए। पहली टक्कर आकाश में घमासान। सुग्रीव और रावण ने एक दूसरे पर झपटा मारा। दोनों ने मुक्कों की टक्कर से वायु वेग बढ़ गया। लंका की हवाएं कांप उठी। सुग्रीव ने रावण को गर्दन से पकड़कर घुमा दिया और दूर फेंका, लेकिन रावण तुरंत संभल गया और रावण ने अपनी 10 भुजाओं से सुग्रीव को दबोचने की कोशिश की, पर सुग्रीव ने एक ही झटके में 4 भुजाएं झटक दी। आकाश में धूल उड़ने लगा। सूर्य की रोशनी भी जैसे रुक गई थी। धरती पर टक्कर, भुजाल का मंजर। अब दोनों योद्धा भूमि पर आकर भिड़े। उन्होंने एक दूसरे को भूमि पर टकराना शुरू किया। कभी रावण सुग्रीव को पीठ पर गिराता, कभी सुग्रीव रावण को उठाकर पर्वत से पटक देता। सुग्रीव ने एक विशाल शिला उठाकर रावण पर फेंकी, लेकिन रावण ने अपनी भुजाओं से उसे चूर कर दिया।
एक बार सुग्रीव ने रावण को अपनी जांघों में फंसाकर उसे ऐसे मरोड़ा कि रावण की पीठ से एक भयानक चीख निकली। पर रावण की कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने सुग्रीव की छाती पर घुसा मारा, जिससे सुग्रीव कुछ क्षण के लिए लड़खड़ा गए। युद्ध की गति तीव्र है। वानर और राक्षस सेना दोनों किनारे खड़े सांस रोके इस भीषण युद्ध को देख रहे थे। राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सब देख रहे थे। अब युद्ध अंततः तीव्र हो गया था। रावण ने अपनी माया से कई रूप धारण किए, पर सुग्रीव ने अपने अनुभव से सभी रूपों का भेद दिया। सुग्रीव ने रावण का गर्दन कैसे पकड़कर 3 बार भूमि पर घसीटा। रावण की आंखें क्रोध से लाल उठी। फिर रावण ने अपनी सबसे घातक चाल चली। उसने एक शक्ति मायावी बल उत्पन्न किया, जिससे सुग्रीव की दृष्टि भ्रमित होने लगी। सुग्रीव थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा गया, परंतु उसी क्षण हनुमान ने दूर से नारा लगाया, जय श्री राम। यह सुनते ही सुग्रीव को जैसे शक्ति का संचार हो गया। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति बटोरी और रावण की छाती पर एक ऐसा घुसा मारा कि रावण का संतुलन बिगड़ गया। रावण की पराजय का क्षण। रावण अब थक चुका था, उसकी भुजाएं ढीली पड़ने लगी थी। सुग्रीव ने उसे चारों ओर से घेर कर मारा, कभी पीठ पर, कभी गर्दन पर, कभी कमर पर। फिर एक निर्णायक क्षण आया। सुग्रीव ने रावण को उठाया, घुमाया और पूरे वेग से भूमि पर पटक दिया। भूमि कांप गई, पृथ्वी कांप गई। रावण क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। वानर सेना ने जय घोष किया, जय सुग्रीव, जय श्री राम। राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव ने आज धर्म के विजय को सुनिश्चित किया। रावण की शपथ। रावण मूर्छा से उठा हुआ, अपमानित, घायल और क्रोधित था, परंतु उसके सामने खड़े थे सुग्रीव और राम, धर्म और सत्य के प्रतीक। रावण ने कहा, सुग्रीव, तूने मुझे पराजित किया, पर युद्ध भी शेष है। अगली बार मैं अस्त्र लेकर आऊंगा। सुग्रीव ने उत्तर दिया, रावण, तू अस्त्र ले या शस्त्र, सत्य के विरुद्ध तेरा अंत निश्चित है। इस मल्लयुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि पराक्रम केवल शस्त्रों का नहीं, आत्मबल और धर्म की भावना का भी होता है। सुग्रीव की यह विजय केवल एक योद्धा की नहीं, राम के सिद्धांतों की, वानर सेना के आत्मविश्वास की और धर्म की थी। युद्ध आगे चला, लेकिन इस मल्लयुद्ध की कथा वानर और राक्षस दोनों पक्षों के लिए प्रेरणा बनी। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जरूर लिखें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।